आरएसएस चीफ ने बात की है कि जो कहते हैं कि इस टेम्पल को बिल्ड करना एक बहुत बड़ा जॉय है, एक बहुत बड़ी खुशी है, और बहुत सारा अभी और काम होना है। अब मेरी लड़की ने खुद से ही एक मिसाल कायम कर दी है। उरी की एक लड़की है और आपने देखा भी होगा किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को प्रेज कर रही थी कि उन्होंने 11 दिन का व्रत रखा था राम मंदिर के लिए। तो उन्होंने वो भजन लिखा था, वो बस आई थिंक वो भी हमें एक हमारी यूनिटी दर्शाता है। सबसे पहले तो बात ये कि हमें हिस्ट्री गलत पढ़ाई गई है। जो हमने पढ़ी है वो हिस्ट्री ठीक नहीं है, क्योंकि एजुकेशन पे मैंने तो आपको पहले ही कहा कि देखे ना, एक मदारस का निज़ाम चल रहा है, तो उन बच्चों का क्या फ्यूचर है मुझे बताएं, कि सिर्फ उन्होंने मस्जिदें संभालनी है। बिकॉज ईरान की स्टेटमेंट्स भी कुछ ऐसी है कि टेररिस्ट, हर बार पाकिस्तान का नाम टेररिज्म में क्यों आता है, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे बाकी कंट्रीज हो, हर बार पाकिस्तान को ही टारगेट क्यों किया जाता है। कि आरएसएस जो चीफ हैं मोहन भगवत साहब, वो भी यही कह रहे थे कि ये हमारी एक लॉन्ग चेरिश्ड ड्रीम था कि बाबरी मस्जिद जो है उसको जो डिमोलिश किया गया। जैशुल अदर जिसके ऊपर ईरान ने अटैक किया बलोचिस्तान में, उस ऑर्गेनाइजेशन को कौन हेड कर रहा था? वो जो इंसान जिसका नाम है, मतलब जो भी आप मतलब वो देख लें, वो पाकिस्तान से बलोचिस्तान से बिलोंग करता है। यूरोप कंट्रीज जैसा लग रहा है। यूरोप जैसा लग रहा है, ये चेक बिल्डिंग चेक करो जी, आई थिंक कोई यूरोप कंट्री है या दुबई वाली साइड का है। भारत के अंदर ये जो बात की गई है या की जा रही है कि जो बाबरी मस्जिद है ये सिंबल ऑफ स्लेवरी था, ये क्यों है? और मैं देख रहा था और ये पाकिस्तान के लिए सोचने वाली बात है कि हम अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड हैं उनको जगह रन करेंगे, बना देंगे, तो फिर डेफिनेटली सवाल तो उठेंगे। एक तो ईरान के इंडिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ये भी वजह हो सकती है, और दूसरे ये कि जो कुछ किया है गलत किया है। ईरान एक ब्रदर, अगर उनके इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो फिर ये क्या, ये तो कोई वो बात खैर नहीं बनी, लॉजिक नहीं बनी ना। छोटे से छोटे लोगों को, जिस तरीके से हिंदू की बात करें, सिक्स की बात करें, किस तरीके से वहां पे हिंदू जेनोसाइड होता है, या फिर बाकी रिलीजन्स के लोगों को तड़पाया जाता है। बाकी रिलीजन्स के लोगों को वो हक नहीं है कि वो अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स या रिलीजियस सेंटिमेंट्स का इजहार कर सके पाकिस्तान में। तो सेम इज द केस विद शियाज। तो अब कुछ लोग यहाँ पे ये बोलते थे कि ईरान और पाकिस्तान के, हाँ ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और पाकिस्तान के झूठ, पाकिस्तान के टेररिज्म, पाकिस्तान की दहशतगर्दी आज पूरी दुनिया समझ चुकी है। इट्स नॉट अबाउट कि मैं कुछ बंदूक की यहाँ पे बात कर रही हूँ या फिर मैं कुछ कॉमन पर्सन्स की बात कर रही हूँ जो वहां की आम आवाम है। आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग इस चीज में इन्वॉल्व है, लेकिन उनका माइंड भी, उनका में अगर आप देखोगे, आप भी रिएक्शन लेते हैं लोगों से, आप पब्लिक में जाते हैं, तो कुछ लोगों का क्या रवैया होता है, दे आर स्टक, वो उसी जगह पे स्टक होता है जो चीज उनको बोली जाती है। उनको कहते हैं ना कि वो जो चीज जिस पे इनोवेटिव चीज हो, जिस पे रिसर्च करने की जरूरत हो, उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की होती है, बट जो माइंड में उनके बाहर डाली होती है वो वही चीज करते हैं। अब ऑब्वियसली ईरान को भी पता चलेगा और धीरे धीरे हर एक कंट्री को पता चलेगा कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप किसी के मुल्क में, उनके पास भी इंटेलिजेंस एजेंसियां है, और आप किसी के मुल्क में, पाकिस्तान किसी के मुल्क में टेररिस्ट भेजेगा या फिर टेररिस्ट, खुफिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो जाहिर सी बात है ईरान तो वहां से अटैक करेगा। और आई थिंक पूरे वर्ल्ड को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान जब तक ना अपनी दहशतगर्दी, अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अपनी टेरर फंडिंग जो जितने भी मुल्कों में हो रही है वो बंद ना करे, तब तक पाकिस्तान की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए और पाकिस्तान ऐसे ही जलील होता रहेगा। दिस इज द सिंपल एंड क्लियर क्रिस्टल आंसर फॉर मी। अल्लाह ना करे पाकिस्तान इसी तरीके से यही कंडीशन रहे, ऐसी सिचुएशन में रहे। और सेकंडली मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के लोगों की, आपने बोला कि पाकिस्तान के लोग भी ऐसी सोच रखते हैं, कहीं ना कहीं मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, कोई एग्री और डिसएग्री कर सकता है, कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की यूथ की सोच बदल रही है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स की सोच बदल रही है। बट हमारे मीडिया ने इतना नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे किया है पाकिस्तान का पूरी दुनिया में, कि शायद पूरी दुनिया के लोग इस टाइम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं, पाकिस्तान में नो डाउट बहुत सी चीजों पे वर्क करने की जरूरत है। कि दिसंबर 1992 के अंदर उन्होंने कहा जी कि जो
बाबरी मस्जिद की जो डिस्ट्रक्शन हुई थी बाय कर सेवक्स के नाम से, जो दे आर कॉल्ड, जिन्होंने डिसमेंटल किया सारे प्रोसेस को, और उन्होंने कहा ये योदिया के अंदर सिंबल है, और उन्होंने कहा कि इसके नज़दीक तरीन और कोई मस्जिद जो है उसको नहीं गिराया गया, उसको तबाह और डिस्ट्रक्शन नहीं की गई थी, सिर्फ इसकी की गई थी। और जो कर सेवक्स हैं उन्होंने कोई राइट्स नहीं किए दूसरी लोकेशंस पे। खैर एनी हो, उसके अलावा इसकी विसिनिटी की बात हो रही है, उसके अलावा तो सारी बात है ये डिबेट कंट्रोवर्शियल है। लेकिन जो आरएसएस चीफ ने बात की है कि जो कहते हैं कि जिस टेम्पल को बिल्ड करना एक बहुत बड़ा जॉय है, एक बहुत बड़ी खुशी है, और बहुत सारा अभी और काम होना है। अब ये जो बहुत सारा और काम होना है, क्या इससे मुराद और बहुत सारे मंदिर बनाने हैं, क्या और बहुत सारी मसाजिद गिरानी है, और ये किस चीज़ की स्ट्रगल कर रहे हैं? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसे वो कहते हैं ना, वो ख्वाब है, वो कहते हैं इसको फुलफिल होना है, और अभी मंजिल जो है अचीव करनी है। सो इट मीन्स कि वो शायद लोगों को ये ज़रूर कह रहे होंगे, शायद वो ये ना कहना चाहते हों कि मस्जिदें गिरानी हैं, बट शायद वो ये कहना चाहते हों कि वो जो एक सोशो कल्चरल एंड पॉलिटिकल नैरेटिव भारत के अंदर होना चाहिए, या जो इंडिया की जो ओरिएंटेशन है, जैसे इंडिया को एज ए भारत कहा जा रहा है, या इंडिया एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट की बात करते हैं डॉक्टर जयशंकर, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि हिंदू कल्चर जो है, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, कि मुझे उनकी बातों से ये लगता है कि जो हिंदू कल्चर है उसको वो अहमियत दे रहे हैं। और वो कहते हैं हमारी बड़ी लंबी जारी बात है हिस्ट्री है, इस हवाले से बहुत सारे जो कल्चर हैं वो फेड हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, कम होते जा रहे हैं, लेकिन हिंदू कल्चर जो है वो सर्वाइव करेगा। अब ये जैसे वो कहते हैं ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट्स कमिंग फ्रॉम आरएसएस चीफ। वो कहते हैं जी भारत के अंदर बड़े सारे खुदा हैं, बड़े सारी ज़ुबानें हैं, बड़े सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, बहुत सारे मज़ाहब हैं, और जिसे वो कहते हैं ना कि जी दुनिया हमें देख रही है हर तरफ से, एंड हम ये अपना जो मिशन है इसको अचीव करेंगे। सो ऑब्वियसली ये एक इसको सिंबल ऑफ स्लेवरी कहना, इट मीन्स कि इंडिया के अंदर बस ये एक ये जो माइंडसेट है वो प्रिवेल कर गया, जो इस हवाले से है। अगर आप देखें कि जो जिसकी जिसे जिसे